हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे जुडिशियरी। ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखिए कैसे करके पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक जुडिशियरी है। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल है। ठीक है। जुडिशियरी भी कम से कम 5 क्लास तक चलेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पीएसएन में दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है। पहले एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद जुडिशियरी। ठीक है। आज का टॉपिक है जुडिशियरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे और जुडिशरी करके एक एक करके एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखेंगे और एक वीडियो में हाई कोर्ट और सॉवरेनिटी नोट कोर्ट देखेंगे। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता तो वो हाई कोर्ट के पास भेज देता है। ठीक है। भले हाई कोर्ट के पास नहीं होता है सॉल्व तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होता है, के पास नहीं होता है, तो वो हाई कोर्ट के पास भेज देता है। ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेटेड है। और इंडिपेंडेंट क्यों है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर ब्रांच जो है गवर्नमेंट का, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद करके रखिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 28 जनवरी। ठीक है। 1950 में। ठीक है। 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसको रिप्लेस करके? फेडरल कोर्ट को। ठीक है। फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके। फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1937 से 50 तक जो था वो फेडरल कोर्ट था, उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1950 में 28 जनवरी को। इसीलिए देखिएगा जुडिशरी डे मनाया जाता है। ये कुछ फैक्ट रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फैक्ट है, याद करके रखिएगा। ठीक है। और जितने भी प्रोविजन है मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है। नंबर ऑफ जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जज, ये आर्टिकल 124+1। ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ऑफ जज। देखिए, पार्लियामेंट बाई लॉ टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जज। ठीक है। बाई लॉ के जरिए मतलब सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। 50% वाला उसके जरिए एक एक्ट पास किया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट 1956। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट 1956। ठीक है। ये एक्ट पास किया गया, पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा उसी के हिसाब से। अभी कितना है टोटल? देखिए, ओरिजिनली जो था वो कितने थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 जज। ठीक है। अभी करंट कितना में है? करंट कितना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 जज है। ठीक है। 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। लास्ट टाइम 2019 में चेंज हुआ था। दो हजार उन्नीस में चेंज किया गया था। ठीक है। अभी जो है एक चीफ जस्टिस है और 33 जज है। टोटल कितना है? 34 जज हैं। ठीक है। एक चीफ जस्टिस को मिलाकर और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज है टोटल। ठीक है।
और पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है, प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ जज। और देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, ठीक है, द नंबर ऑफ डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, हाई कोर्ट का जज का नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये याद करने वाला जो है पॉइंट है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज पार्लियामेंट बाय लॉ, किस लॉ के जरिए? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट 1952, इस लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ जज रहेंगे, ठीक है, बाय लॉ। यहाँ पे देखिए बाय लॉ लिखा हुआ है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जज के नंबर को बढ़ाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरिए हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होता है, ठीक है। इट इज हाई कोर्ट जज बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। रियल हेड बल्कि प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए 2014 में क्वेश्चन आया, देखिए द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट बाई लॉ, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, 50% +1, ये वाला मेजोरिटी पार्लियामेंट बाई लॉ, और हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कौन लॉ मिनिस्टर नहीं है, ये हो गया। देखिए अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, shall be appointed by the president, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसके? बाय वारंट अंडर, देखिए हिज हैंड एंड सील आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, कंसल्ट करके सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के जज को से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट किस मेंशन है? आर्टिकल 124 क्लोज 2, ठीक है। और देखिए हाई कोर्ट इन द स्टेट एज ए प्रेसिडेंट में deemed necessary for the purpose and shall hold office until he attain the age of 65 years for retirement, ठीक है, रिटायरमेंट का एज है 65 ईयर, ठीक है। अभी देखिएगा चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है वो रिटायर हुए हैं, उनका देखिए 2024 में ही जनवरी में रिटायर हुए हैं, 2024 में ये 25 में शायद रिटायर हुए कि 2024 के नवंबर में रिटायर हुए हैं, तो रिटायर हुए हैं क्योंकि उनका 65 साल हो गया है। अभी संजीव खन्ना जो है उनका भी 65 ईयर होने वाला है, ठीक है, 2000 हाँ अगला महीना 13 तारीख को, ठीक है, 13 मई को संजीव खन्ना का देखिएगा कि 65 साल हो जाएगा, तो वो भी रिटायर हो जाएगा। अभी एक्टिंग जज है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट का जज के लिए कितना है? 62 ईयर। ये प्री का क्वेश्चन में आता है, देखिएगा जब स्टेट पीएससी का प्री का क्वेश्चन होता है ना, वो वहां से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 65 ईयर। रिटायरमेंट एज कितना है? 65 ईयर, ठीक है। उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कॉलेजियम सिस्टम के जरिए अपॉइंटमेंट होता है जज का। कॉलेजियम सिस्टम कैसे होता है? देखिए कॉलेजियम सिस्टम, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम, ठीक है, हाई कोर्ट के जज को, और ये देखिए ट्रांसफर जज को, ठीक है। ट्रांसफर जब जो एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए ये कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम देखिए जैसे एक चीफ जस्टिस और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठकर मशवरा देते हैं कि कौन सा जज को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। देखिए हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 4 सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे, ठीक है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज में देखिए एटलीस्ट 4 जज, ठीक है, मस्ट एग्री, ठीक है,
4 जज जो होते हैं उनका मस्ट एग्री, एकदम एग्रीमेंट ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि 4 जज का कहना है एकदम लाज़मी है कि ये कोई भी अगर जज को अपॉइंट कर रहा है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज 5 जज है ना, तो उसमें 4 जज का मंजूरी चाहिए कि कोई भी जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो 4 जज का मंजूरी चाहिए, इतना आपको याद करके रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के पास उनको भेजा जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट नो टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट टू डिसाइड। प्रेसिडेंट के लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि प्रेसिडेंट कब डिसाइड करेंगे, ठीक है? जैसे मनी बिल में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में था, वैसे ही जज वाला केस में कोलिजन सिस्टम में प्रेसिडेंट का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है? कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, 4 जज का एग्री चाहिए, ठीक है? किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए। और देखिए अगर चीफ जस्टिस है ना, इफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस इज नॉट अ मेंबर दिस ग्रुप, he must be made part of it, ठीक है? अगर देखिए चीफ जस्टिस को अपॉइंट हो रहा है तो अगर दूसरा अगर जो नया चीफ जस्टिस अपॉइंट होने वाले हैं ना, वो अगर चीफ जस्टिस के मेंबर नहीं है कोलिजियम सिस्टम के, तो मस्ट उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? कोलिजियम सिस्टम में टोटल 6 जज हो, कितना जज हो जाएंगे? 6 जज हो गए, 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक पुराना वाला चीफ जस्टिस और एक नया वाला चीफ जस्टिस, ठीक है? टोटल 6 में से 4 का एग्री होना चाहिए, ठीक है? कोलिजियम सिस्टम जैसे कोई देखिए 4 लोगों को मिलकर एक 3-4 आदमी का नाम बोला जाता है, जिसमें कि चारों को पसंद आया है जिसके नाम, देखिएगा। इसीलिए देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में ना ज़्यादातर देखिएगा चीफ जस्टिस के या फिर कुछ बहुत सारे रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने ज़्यादातर फेवरेटिज्म ही होता है, ठीक है? कि जो फेवर में रहता है उसी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? और चीफ जस्टिस को सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सीनियर मोस्ट जज ही होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब अपॉइंट किया जाता है ना, वो खास करके सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर भी होता है, ठीक है? वीटो पावर मतलब अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो वीटो पावर का अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हाई कोर्ट के जज को देखिए, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है? कोई भी जैसा हाई कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद देखिए इसमें कितना होता है, एटलीस्ट 2 जज, 2 जज मस्ट एग्री, ठीक है? एटलीस्ट 2 जज, ठीक है? इसमें देखिए टोटल कितने हुए, 3 जज है ना, तो 2 जज का एग्री होना चाहिए सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसमें भी सेम ही इसी तरह होगा, ठीक है? कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है? नो टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट टू डिसाइड। उसके बाद देखिए ट्रांसफर ऑफ जज, थर्ड है ट्रांसफर जज। ट्रांसफर जज देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? तो दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो देखिए इसमें इसका कोलिजियम सिस्टम कितना होगा, देखिए पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ठीक है? 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है? इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, यहाँ पे देखिए इनकमिंग है, इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक है? ये वाला है इनकमिंग, इनकमिंग चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस, ठीक है? ये वाला आउटगोइंग चीफ जस्टिस, ठीक है? ये दोनों होना चाहिए ट्रांसफर वाले जज में। कोलिजन सबसे समझ में आ गया कि इन जजों में से एग्री होना चाहिए, ठीक है? इन दोनों का ओपिनियन है, ठीक है? सिर्फ ओपिनियन लाजमी है, ठीक है? नॉट बाइंडिंग।
बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग चीफ जस्टिस का ओपिनियन लेना बाइंडिंग नहीं है। ओपिनियन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। चीफ जस्टिस और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर 4 पर जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है कॉलेजियम सिस्टम? अपॉइंटमेंट मेंशन है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया है, ठीक है। जैसे 3 जज केस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए इंपॉर्टेंट केसेस। देखिए प्रेसिडेंट रेफरेंशियल अंडर द आर्टिकल 143। देखिए फर्स्ट केस है एसपी गुप्ता केस 1982 फर्स्ट जज केस है, ठीक है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट को जज को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन जरूरी है, ठीक है। कंसल्टेशन, ठीक है। आइडियली, ठीक है। कंसल्टेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। बस ओपिनियन नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। कंसल्टेशन आइडियली जो भी ग्रुप ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट का कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। उनसे कंसल्ट लिया जा सकता है कि जज को अपॉइंट करने के लिए ग्रुप ऑब्जेक्ट मतलब 3-4 जज का मशवरा लेना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट जज सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट देखिए फर्स्ट जज केस कहता है एसपी गुप्ता केस 1982। उसके बाद देखिए सेकंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993 सेकंड जज केस, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन, ठीक है। किसका कंसल्टेशन? 3 सीनियर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। उसके बाद देखिए कंकरेंस बाइंडिंग, ठीक है। सेकंड सुप्रीम कोर्ट के जज का जो केस था देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस में देखिए कंसल्टेशन जो हो गया वो बाइंडिंग हो गया, ठीक है। कंकरेंस हो गया, ठीक है। कंकरेंस मतलब हो गया एकदम मशवरा लेना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। कि बिना मशवरा के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट थर्ड जज केस है प्रेसिडेंट रेफरेंसेस अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। 1998 में ये था। उसके बाद देखिए कॉलेजियम सिस्टम, सिस्टम एनालाइज, ठीक है। दैट एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। जो आज के डेट में जो कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो ये इस सुप्रीम कोर्ट के थर्ड जनवरी के जज केस के अकॉर्डिंग ही लाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 142 124 क्लोज ए क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। यह कमीशन क्या करेगा? यह कमीशन एक नाम रिकमेंड करके भेज देगा, ठीक है।
ये क्या करेगा, एक नाम रिकमेंड करके चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। प्रेसिडेंट देखिए इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रिकमेंड करता है। देखिए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रिकमेंड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का नाम रिकमेंड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज का नाम करेगा, ठीक है। और ट्रांसफर हाई कोर्ट का जज का नाम रहे, वही कोलेजियम सिस्टम जो काम करता है, सेम वर्क एज कोलेजियम। कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सेम काम करेगा जो कि कोलेजियम सिस्टम करता है, ठीक है। इसके मेंबर आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि मेंबर से देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मेंबर कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसका चेयरपर्सन, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चेयरपर्सन है, टू अदर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉ मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक लॉ मिनिस्टर होता है, और टू इमिनेंट पर्सन। टू इमिनेंट पर्सन को कौन चूज करता है, कौन लाता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर टू इमिनेंट दो पर्सन को ज्वाइन करते हैं। ये कौन होता है, एक्सपर्ट होता है, ठीक। एक्सपर्ट को चुन कर इसमें लाते हैं, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। क्योंकि जज का मामला कोई नॉर्मल मामला तो है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन, दो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक लॉ मिनिस्टर और टू इमिनेंट पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड ईयर केस क्या बोला जाता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द कोर्ट केस 2015, ठीक है। ये थर्ड केस है, थर्ड तो हो गया था, ये फोर्थ जेट केस है, ठीक है। क्योंकि देखिए 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 स्टक डाउन, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। कि जो देखिए क्यों बंद कर दिया गया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, देखिए ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था ना, ये तो वॉयलेट कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर टू को, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को क्यों वॉयलेट कर रहा था, देखिए अपॉइंटेड बाय द एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट हो गया, और लॉ मिनिस्टर या फिर एक्सपर्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर जिसको चुनेंगे वो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नो वीटो पावर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कोई भी वीटो पावर नहीं था, इस इंक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लॉ मिनिस्टर। उसके बाद देखिए नोट क्राइटेरिया फॉर इमिनेंट पर्सन, ठीक है, इमिनेंट पर्सन कौन होगा वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टक डाउन रोक दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन रख लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए, 124+3, ठीक है। एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट इन हाई कोर्ट कितना साल का, एटलीस्ट 10 ईयर, ठीक है, 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये 3 क्वालिफिकेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 123 24+3 में, ठीक है। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल का, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का
वकील होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन मेंशन है। हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल, 10 साल एडवोकेट, या फिर ये सेमिनरी जूरी, ठीक है। एडवोकेट, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल, 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए, हाई कोर्ट में, याद करके रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोसेस फॉर रिमूवल। रिमूवल देखिए ग्राउंड जो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो ही ग्राउंड मेंशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए दो ही ग्राउंड मेंशन है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। ये वर्ड जो है नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये वर्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ग्राउंड या फिर रीजन बोल लीजिए, यही दो रीजन है, ओनली 2 रीजन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, बट नो अदर ग्राउंड, ठीक है। ठीक है, दूसरा कोई भी ग्राउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट का भी जज को रिमूव करने के लिए यही दो ग्राउंड है। उसके बाद देखिए मैनर जो होगा वो प्रोसेस, प्रोसेस किसमें मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है, ठीक है। प्रोसेस कैसे इम्पीच हो गए, वहाँ से प्रीवियस का क्वेश्चन आया है। देखिए पार्लियामेंट कैन रिमूव बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, कौन सा स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मोर देन 1 मिनट 50% होगा, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, जितना स्ट्रेंथ है 543 का 50%, या फिर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। उसके बाद देखिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये देखिए क्या कहता है। पहले देखिए जज को रिमूव करने के लिए देखिए 100 MP लोकसभा और 50 MP राज्यसभा में सबमिटेड द नोटिस, ठीक है, नोटिस सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास एक रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस पेश करना पड़ेगा कि इस जज को हम रिमूव करना चाहते हैं। देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे देखिए लाल कलर के मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है और रिजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिजेक्टेड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिजेक्टेड, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इफ एक्सेप्ट, ठीक है, अगर एक्सेप्ट करते हैं, देखिए ए कमेटी इज कंस्टिट्यूट, एक कमेटी बनाया जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर, ठीक है, एक कमेटी बनाया जाएगा। कमेटी में कौन रहेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहेंगे, ठीक है। वो देखेंगे, इंक्वायरी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गिल्टी हुई है या नहीं। देखिए इफ़ द कमेटी फाइंड, ठीक है, अगर कमेटी फाइंड कर लेता है कि जज जो है वो गिल्टी है, ठीक है, गलत साबित हो गया है, तो रिपोर्ट इज सेंड टू द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास सेंड किया जाएगा। उसके बाद देखिए वोटिंग होगा दोनों हाउस में, ठीक है, बोथ हाउस सेपरेटेड, ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, अप्रूव बाय द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो लिख दिया था। देखिए जजेस शैल बी स्टैंड रिमूव आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट उसी सेशन में एसेंट देंगे, ठीक है। मस्ट गिव एसेंट इन द सेम सेशन, ठीक है, उसी सेशन में जो है वो सुप्रीम प्रेसिडेंट जो होंगे असेंट देंगे, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जज को रिमूव कर दिया गया जाएगा। नो जज रिमूव सो फार।
अभी तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है, ये एक फैक्ट याद करके रखिए सुप्रीम कोर्ट या फिर बीपीएससी दे सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आया 2019 में, क्वेश्चन आया देखिए, द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो सकता है, कैन। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी। ठीक है, ये तो सही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो सही, यही वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है, ये कैन भी हो जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द गिवन डिटेल ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिख दिया था, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनने वाला है वो सब मैंने लिख दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट में सारी ये गलत है। देखिए, द डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट का डिटेल प्रोसेस प्रोसेस हुआ, फिर मैनर किसमें मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर द वोटिंग। ठीक है, द लॉ रिक्वायर फॉर द मोशन ऑफ टू बैक बाई ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 और 3 और 4, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, इससे भी एलिमिनेट कर पाइएगा, फर्स्ट वाला गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है। अगर पता है आपको, ये मेजोरिटी से पता चलता है तो इसे, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। ठीक, तो ऐसे करके भी आंसर निकल गया। ठीक है, और से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होते हैं इंफॉर्मेशन देखें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।